प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 14वां पाठ महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। कल हमने अपने लिखित प्रश्नों को किया था, आपको याद होगा। आज हम अपने भाषा से, जो कि व्याकरण पर आधारित प्रश्न होते हैं, उन्हें आज करेंगे। और ये है हमारा पहला प्रश्न। पाठ में से रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य दोबारा लिखो। तो आपको वाक्य को दोबारा लिखना है। जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उसका ही हमें समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढना है, याद रखना है। शब्द पाठ का ही होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, भाषा से के अंतर्गत आएगा, भाषा से, और आपको पता ही है कि पहला प्रश्न है पाठ में से, पाठ में से रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य दोबारा लिखना। ढूंढकर वाक्य को दोबारा लिखना। तो एक बार फिर से प्रश्न को समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमें जो रेखांकित वाक्य में से जो रेखांकित शब्द होगा, उस शब्द का समानार्थी शब्द हमें पाठ में से ढूंढना है और वाक्य को फिर से लिखना है, दोबारा लिखना है। तो इसका हम लोग ध्यान देंगे कि जो हम वाक्य लिख रहे हैं वो हमें दोबारा लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना वाक्य। हमारा पहला वाक्य है क। ऋषि ने शिष्यों को आशीष दिया। ऋषि ने शिष्यों को आशीष, और ये रेखांकित है। जो आशीष जो लिखा है वह रेखांकित है। तो शुरू करते हैं। अब हमें पाठ में से इस शब्द को ढूंढना है, देखना है। ऋषि ने शिष्यों को आशीष दिया। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो हम कहेंगे आशीर्वाद। ये हम पाठ में से भी आपको बता देते हैं। हमने कहाँ से शब्द चुना है पाठ में। महात्मा बुद्ध का आगमन। सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो आशीष की जगह हम लोग आशीर्वाद लिखेंगे।
तो हमने पाठ से इसे चुना है। हमारे नाटक महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल में से ही हमने इसे चुना है। तो वाक्य को दोबारा लिखते हैं। तो हम इस वाक्य को फिर से लिख रहे हैं और ऋषि ने शिष्यों को आशीर्वाद। और बच्चों ये प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है, जगह दिया हुआ आशीर्वाद र व के ऊपर होता है, याद रखिएगा। आशीर्वाद दिया। तो ये था हमारा पहला वाक्य। ऋषि ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आशीष के स्थान पर हमने पाठ का समानार्थी आशीर्वाद लिखा है। अब चलते हैं अपने दूसरे वाक्य पर। हमारा दूसरा वाक्य है ख। आप बेफिक्र होकर हरिद्वार जाइए। आप बेफिक्र होकर बेफिक्र होकर हरिद्वार जाइए। तो हम इसमें रेखांकित शब्द है बेफिक्र। तो हमें बेफिक्र का समान अर्थी या फिर हम कहेंगे पर्यायवाची पाठ में से ढूंढना है। बेफिक्र का पर्यायवाची निश्चिंत है। बेफिक्र का पर्यायवाची क्या है बच्चों? निश्चिंत। और हम इसे पाठ में भी देखते हैं। ये है पाठ से, जब मुखिया महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करता है कि आप जंगल से होकर मत जाइए क्योंकि जंगल में अंगुलीमाल रहता है। तब महात्मा ने कहा था आप लोग चिंता न कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ न बिगाड़ेगा, हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाएं। तो निश्चिंत ये हमारे पाठ से दिया गया, इसी को हम लिखते हैं। तो बेफिक्र की जगह हम लिखेंगे निश्चिंत। तो लिखेंगे आप निश्चिंत हो जाइए। तो आधा शब्द होने के कारण बच्चों ये जो ई की मात्रा है वो च पे गिरेगी। आप निश्चिंत होकर हरिद्वार जाइए। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने यहाँ क्या किया। आप बेफिक्र होकर हरिद्वार जाइए। हमें बेफिक्र का समानार्थी पाठ से ढूंढना था। हमें पाठ में निश्चिंत शब्द मिला। बेफिक्र का जो समानार्थी है आप निश्चिंत होकर हरिद्वार जाइए। अगला है हमारा तीसरा वाक्य। हमारा तीसरा वाक्य है ग। मालविका ने फूलों से मेहमान का स्वागत किया। मालविका ने, हमारा ग, मालविका ने फूलों से मेहमान का
डालते रेखा का स्वागत किया, का स्वागत किया। किया, पूर्ण विराम। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वाक्य लिखेंगे। मेहमान का समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढना है। मेहमान जो है इसका समानार्थी शब्द हमें पाठ से ढूंढना है। और बच्चों ये अतिथि दे रखा है पाठ में। मेहमान का अर्थ है अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान। अतिथि अर्थ का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि कभी भी आ सकता है। और यह हम कहेंगे, यह महात्मा बुद्ध ने कहा था जब वे अंगुलीमाल से मिले थे। जब महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे। तो अतिथि मेहमान का समानार्थी शब्द है। तो हम इस वाक्य को दोबारा लिख देते हैं। मालविका ने फूलों से अब मेहमान के स्थान पर हम अतिथि लिख रहे हैं। अतिथि त पे भी छोटी की मात्रा और थ पे भी छोटी ई की मात्रा। अतिथि का स्वागत किया, स्वागत किया, पूर्ण विराम। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार मिटाने से पहले मैं आपको पढ़ देता हूं। हमें फिर से एक बार प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर पाठ से समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाला शब्द, या इसका दूसरा नाम हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द ढूंढकर वाक्य को दोबारा लिखना है। आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, जगह दिया हुआ है। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ। ऋषि ने शिष्यों को आशीष दिया, इसके स्थान पर हम लिखेंगे ऋषि ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आशीष की जगह आशीर्वाद। ठीक उसी तरह आप बेफिक्र होकर हरिद्वार जाइए, तो बेफिक्र की जगह हम निश्चिंत करेंगे, आप निश्चिंत होकर हरिद्वार जाइए। और ये शब्द पाठ के निश्चिंत, आशीर्वाद, अतिथि, ये पाठ से ही लिया गया है, पाठ के बाहर का नहीं है। ग भी देख लेते हैं। मालविका ने फूलों से मेहमान का स्वागत किया, तो मेहमान की जगह हम अतिथि लिख रहे हैं। बाकी पूरा वाक्य पहले जैसा ही है। मालविका ने फूलों से अतिथि का स्वागत किया। अब हम अपने दूसरे घ पे चलते हैं। दो और वाक्य हैं, उनको भी हम पूरा कर लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही सरल है। घ है इतना ना मारो कि उसकी प्राण ही निकल जाए। ये हमारा घ है। वाक्य क्या है, इतना न मारो कि उसकी जान ही निकल जाए।
इसमें रेखांकित किया गया है जान, शब्द जान को वो रेखांकित किया गया है। और एक और है वाक्य, हम उसको भी लिख देते हैं। पुत्र तुम्हारा भला हो, ये छोटा सा वाक्य है। पुत्र तुम्हारा भला हो। पुत्र तुम्हारा भला हो, और इसमें जो भला है उसे रेखांकित किया गया है। इसमें जो भला शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। तो सबसे पहले हम घ वाक्य पे चलते हैं। हमारा घ वाक्य है, इतना ना मारो कि उसकी जान ही निकल जाए। तो जान की जगह हमारे पाठ में प्राण शब्द दिया गया है। जान की जगह प्राण दिया गया है। तो हम ये इसको हम देख लेते हैं कहाँ प्राण लिखा हुआ है। हाँ, तो पाठ के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शिक्षा दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जब हम दूसरों को जीवन नहीं देख सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं। तो ये पाठ में हमें जान की जगह प्राण शब्द दिया गया है, तो हम प्राण लिखेंगे। तो यही हम लोग लिखते हैं, इतना ना मारो कि उसके प्राण ही निकल जाए। जान की जगह प्राण, इतना ना मारो कि उसकी जान की जगह प्राण ही निकल जाए। तो जान की जगह हमने प्राण कर लिया। दूसरा है पुत्र तुम्हारा भला। तो भला का यहां पे कल्याण दे रखा है। जब महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को शिक्षा दे रहे थे तब वे उनको आशीर्वाद भी देते हैं, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है, इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। तो भला का अर्थ होता है कल्याण, हम कल्याण लिखेंगे। पुत्र, वाक्य को दोबारा लिखें। पुत्र, आपको भी बच्चों वाक्य को दोबारा लिखना है। तुम्हारा कल्याण, और फिर पूर्ण विराम। तो ये था हमारा भाषा से के अंतर्गत पहला प्रश्न। अब हम इसका दूसरा चलेंगे। ये भी व्याकरण से संबंधित है और ये विराम चिन्हों पे आधारित है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, पढ़ो और समझो। तो विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं। हमारे 4 प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह बताया गया है। तो अब हम अपने दूसरे विराम चिन्ह पर चलते हैं। अरे दूसरा प्रश्न है, पढ़ो और समझो। तो आपने इसे पढ़ लिया है, एक बार आपको फिर से मैं दोहरा देता हूँ अगर आपने नहीं लिखा तो। इतना ना मारो कि उसकी जान ही निकल जाए। तो जान के स्थान पर हमने प्राण का प्रयोग किया है। इतना ना मारो कि उसकी प्राण ही निकल जाए। पुत्र तुम्हारा भला हो, भला के स्थान पे हमने पाठ से कल्याण शब्द लिखा है। पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। अब चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न यदि भाषा से के अंतर्गत है, व्याकरण पे आधारित प्रश्न है।
हम उसे करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है पढ़ो और समझो। दूसरा है पढ़ो और समझो। और तो बच्चों ये हम कहेंगे विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं हम पहले उनको लिख लेते हैं, जान लेते हैं, और विराम चिन्ह किस लिए होते हैं उसका प्रयोग हम आपको बताएंगे। यह वाक्य को पढ़ते समय कुछ स्थान पर रुका जाता है ताकि हमारे जो भाव, जो वाक्यों से हम भाव प्रकट कर रहे हैं वह स्पष्ट हो सके। तो न केवल पढ़ने की स्पष्टता बल्कि भाव की भी स्पष्टता के कारण ही विराम चिन्हों का की आवश्यकता हमें महसूस हुई है। तो उनके बारे में हम लिखते हैं पढ़ते और देखते समय। पढ़ते पढ़ते और लिखते समय पढ़ते और लिखते समय हम कहीं कहीं हम कहीं कहीं रुकते हैं, रुकते हैं पूर्ण विराम। इसे दिखाने के लिए, इसे दिखाने के लिए, इसे दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं जैसे। तो बच्चों ये परिभाषा हो गई। सबसे पहले परिभाषा का हम ध्यान दे देते हैं। हमारी परिभाषा है पढ़ते और लिखते समय हम कहीं कहीं रुकते हैं। इसे दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो बीच में विराम चिन्ह पे हमें रुकना पड़ता है और दिखाने के लिए हम इसका लिखित रूप भी लिखते हैं। तो ये एक लिखित रूप होता है जो हमें कुछ रुकने का संकेत देता है। तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं जैसे इनके बारे में बताया गया। पहला है क। मैं आपके साथ चलूंगा, उदाहरण भी दे। मैं जैसे वाक्य है, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा पूर्ण विराम। तो यहां पे है, मैं चिन्ह भी लिखता जाता हूं। ये है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हिंदी में खड़ी रेखा की तरह लिखा जाता है और इसे कहा जाता है पूर्ण विराम। बच्चों अंग्रेजी में यही एक बिंदी की तरह डाला जाता है, डॉट की तरह डाला जाता है, उसे फुल स्टॉप कहा जाता है। हिंदी में एक खड़ी रेखा की तरह होता है, इसका नाम होता है पूर्ण विराम।
तो किसी भी वाक्य के अंत जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ वाक्य खत्म हो चुका है। दूसरा हमारा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कब आए? जब भी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और यह इंग्लिश के क्वेश्चन मार्क की तरह ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो अंग्रेजी के क्वेश्चन मार्क की तरह ही हम इसका प्रयोग करते हैं और इसे हिंदी में प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न सूचक मतलब बता रहा है कि प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं, इसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। हमारा अगला है ग। तीसरा विराम चिन्ह है, ये है विस्मय बोधक चिन्ह। कितना मन के भावों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हैरानी प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है यह। और इसके बाद में यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको एक खड़ी रेखा और उसे एक नीचे बिंदु लगा करके प्रकट किया जाता है। विस्मय बोधक इसे कहा जाता है। विस्मय बोधक जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आश्चर्य प्रकट करता है। विस्मय, विस्मय बोधक हिंदी में विस्मय बोधक कहलाता है। विस्मय बोधक मतलब विस्मय का बोध कराता है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए इसका हम करते हैं। खड़ी रेखा होती है और उसके नीचे बिंदु होते हैं। और चौथा अल्प विराम है, ये भी अंग्रेजी की एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह होता है, कोई चिन्ह में कोई बदलाव नहीं है। और अल्प विराम भी अंग्रेजी के कॉमा की तरह होता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ये हमारा अंतिम जो विराम चिन्ह है वह है वह घर आया, वह घर आया, अल्प विराम, खाना खाया और चला गया। खाना खाया और चला गया, चला गया, फिर पूर्ण विराम। तो अल्प विराम को भी अंग्रेजी के हम कॉमा की तरह लगाते हैं, कोई बदलाव नहीं है और उसे अल्प विराम कहा जाता है। इसका ये पूर्ण विराम की तुलना में कम देर हम यहां रुकते हैं। अल्प विराम। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं बच्चों। हिंदी में ये 4 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। पहला वाला है पूर्ण विराम, किसी वाक्य के खत्म होने पे लगाया जाता है। आपका भाई ये है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, प्रश्न पूछने के बाद वाक्य के पीछे लगाया जाता है। और कितना सुंदर है, ये है विस्मय बोधक। विस्मय के बाद जो मन का भाव होता है, विस्मय आश्चर्य का भाव, उसके बाद में इसे लगाया जाता है। और उसके बाद अल्प विराम, यह वाक्य के भागों को अलग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे पूर्ण विराम की तुलना में कम देर रुका जाता है। तो ये थे हमारे विराम चिन्हों के बारे में। बच्चों इसे याद रखिएगा। हम अपना तीसरा प्रश्न कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।